all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 21 अप्रैल 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो जो भी गाइडेंस आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को रिसीव कर पाएं, उस गाइडेंस को समझ पाएं एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाएं। आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिले, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ मिले, ये प्रार्थना आप ईश्वर से जरूर कीजिए ताकि ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट, लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ विंटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हार्मनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर हार्ट चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर वॉयेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेकिंग रिस्क का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टिलनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है यहाँ पर। कुछ रिपीटेड एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है, बट वो एनर्जी अब किसी और ही डायरेक्शन में अलाइन होती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने वाले हैं या ऐसे प्यार को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और प्यार सिर्फ किसी पर्सन के साथ नहीं होता है, यहाँ पर डिवाइन के साथ भी आपका एक अटूट प्यार का बंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसा बंधन बनने जा रहा है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर किसी पर्सन के साथ बनता हुआ आपको लगेगा तो भी ये लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। कुछ चॉइसेस हैं जो आप कल दिल से बनाने वाले हैं। आप की जो हेल्थ है वो कल के दिन पर इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। कल आप स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ईश्वर के ऊपर विश्वास कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपकी बैक पर हमेशा है। उस चीज का एहसास कल के दिन पर आपको होता रहेगा। एंड सी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो ये यूनियन का नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर 6 और 9 का जो कार्ड है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप बहुत टाइम से अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे और आप उसमें भी हर्डल महसूस कर रहे थे, तो आप उस एनर्जी से भी अब बाहर निकलने वाले हैं। आपको स्पिरिचुअल टर्म्स के अंदर भी कोई हर्डल्स अब महसूस नहीं होंगे। आप शायद पहले मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, शायद आप अपना उस तरह का गहरा कनेक्शन डिवाइन के साथ नहीं बना पा रहे थे, शायद आपको यूनिवर्सल एनर्जी से उस तरह के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे, तो वो एनर्जी अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है विद थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। बहुत लंबे टाइम से कोई ऐसा इनडिसीजन का पॉइंट है आपकी लाइफ में जो आपको पीछे पकड़कर बैठा हुआ था, मींस आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
तो कल के दिन पर आप वो चॉइस बनाइएगा जो आपके लिए बेस्ट हो। आपको किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। आप अपने इंटेलेक्चुअल तरीके से और अपने हार्ट मतलब अपने इमोशनल तरीके से आप कंफ्यूज रहने वाले हैं कि आपको दिल की सुननी चाहिए कि आपको दिमाग की सुननी चाहिए। तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा और आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर कल के दिन पर आप दिल से डिसीजंस बनाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, रेस्ट अपॉन योर सिचुएशन। आपको जिस तरह की सिचुएशन से डील करना है आप उस चीज को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है विद हार्मनी का कार्ड है। कल के दिन पर अपने लिए स्टैंड लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको असर्टिव रहना है, आपको सच के साथ खड़े होना है। हर एक चीज आपके तरीके से ही चल रही है, जैसा आपके लिए बेस्ट है डिवाइन उसी तरीके की एनर्जी को आपकी तरफ को चैनलाइज कर रहे हैं। लेकिन आपको कल एक सच की आवाज बनना है। आप कल कंपैशनेट होंगे, आपको अपने आप में एक पूर्णता का एहसास होगा, आपके ऑरा में एक बहुत ही पॉजिटिविटी नजर आएगी, आप अपने आप को गिफ्टेड महसूस करेंगे और यहाँ पर आप किसी के साथ एक हार्मनी एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी पार्टनर के साथ ही आप ये हार्मोनियस रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करें। आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। अपनी सोल के साथ एक हार्मनी आप महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोल के साथ एक सैटिस्फैक्शन आपको महसूस होगी। इस तरीके की एनर्जी है कल के दिन के लिए। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है विद इंट्यूशन का कार्ड है। कल के दिन पर कॉशियस रहिएगा। ठीक है, जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में रखकर लीजिएगा। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप वाइज एक्शन ही लेंगे। किसी भी तरीके में कोई भी एक्शन लेने से पहले छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में जानना जरूरी है। दूसरों के प्रति काइंड रहिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन की आवाज जरूर सुनिएगा। कल के दिन पर आपकी इंट्यूटिव वॉइस जो है वो बहुत हाई होगी। आप अगर अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे तो वो सिचुएशन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। आपकी इंट्यूशन आपको बेटर सिचुएशन पर लैंड करवाएगी। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद लाइट का कार्ड है। कल के दिन पर आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो अब उन चीजों की जरूरत है। आपको एक लीडर की तरह अपने जीवन को जीना है। आपको अचानक से आपके फाइनेंसेस के लिए कहीं से सपोर्ट मिलेगी। आप बहुत ही इनोवेटिव कल के दिन पर रहने वाले हैं। आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे और ये सब कुछ डिवाइन की मदद से आपके जीवन में होने जा रहा है। डिवाइन के ऊपर आपने भरोसा रखा है। पास्ट से आपका फेथ था डिवाइन के ऊपर, लेकिन उस साइकिल को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर एक साइकिल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव होंगे। ये फाइनेंशियल सेक्टर में कोई साइकिल पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है विद हार्ट चक्रा का कार्ड है। आपको कल एहसास होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में लेंगे और जो भी आपने पास्ट में मैनिफेस्ट किया है वो आपकी सच्चाई बनेगा और आपको ये पता लगेगा कि आपको लाइफ में क्या करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कल के दिन पर अपने हार्ट की आवाज सुनिएगा, बिकॉज आपके हार्ट चक्रा में आपको ईश्वर की तरफ से भी कुछ वाइब्रेशंस मिलने वाली हैं। आपको कुछ गाइडेंस हार्ट चक्रा पर डिवाइन की तरफ से भी मिलेंगी, जिससे कि आपके इमोशंस इंप्रूव होंगे। आपकी जिंदगी के अंदर जो स्टिलनेस है, जहां पर आप अटके हुए हैं, वहां से आप कल के दिन पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीवन की जो ये स्टिल एनर्जीज हैं ये खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। कल के दिन पर अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके आसपास कुछ रिस्क है, तो उस रिस्क को लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो एक चैलेंज है डिवाइन की तरफ से कि आप क्या सच में उनके ऊपर यकीन करते हैं, क्या आप डिवाइन के ऊपर फेथ करते हैं, आपको विश्वास है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो डिवाइन आपकी सपोर्ट करेंगे। इन चीजों की कल चेकिंग होने जा रही है, इन चीजों का कल टेस्ट होने जा रहा है। यहाँ पर वोएज का कार्ड है। कुछ पास से आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। कल के दिन पर ये जो बोझ है ये कट जाएगा। ये जो बोझ है जो आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं ये कल निकल जाएगा। और यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। जो पास्ट है अब
उसे आप रिलीज कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको रिलीज करना चाहिए, कल आप उस चीज को रिलीज कर पाएंगे। पुराने पत्ते हैं, इस पेड़ से झड़ने वाले हैं और कल के दिन पर ये पत्ते झड़ जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है कल के दिन के लिए। और ओवरऑल अगर बात करूं तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ रही है, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी की जो बूस्टिंग है वो बहुत ही अच्छी है। सो कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु की पूजा करते हैं, उन जिनको भी मानते हैं, उनकी फोटो को आप एक पीले कपड़े के ऊपर रखिए और अपने गुरु को आप पीले रंग का टीका लगाइए। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं और सेम टीका अपने भी लगाइए। और आप अपने गुरु को पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए, ठीक है, पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए। खुद भी जब पूजा करेंगे तो पीले रंग के वस्त्र डालकर पूजा कीजिएगा। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है, मीन्स आपने कोई गुरु धारण नहीं किया है, तो आप श्री कृष्ण जी की फोटो को रखकर आप उन्हें गुरु की तरह पूजिए, बिकॉज उनसे बड़ा मार्गदर्शन आपको आपके जीवन में कोई भी नहीं दे सकता है। अपने गुरु से सही दिशा मांगनी है, आपने गुरु से मार्गदर्शन मांगना है, वो आपका मार्गदर्शन करें, ये प्रार्थना करनी है आपको। ओके, सो श्री कृष्ण जी भी आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, आपके जीवन की लड़ाई में आपका साथ जरूर देंगे, ठीक है। पालनहार हैं तो डेफिनेटली आपको भी रास्ता जरूर दिखाएंगे। सो आप कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए या हल्दी की माला पर आप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला या 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप कृष्ण जी का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। सो अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा भटकते हैं, मीन्स कभी आपका मन एक जॉब पर लगता है, कभी आपका लगता है कि नहीं यहाँ पर जॉब मेरे से नहीं होगी या मेरे अकॉर्डिंग की ये जॉब नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसी चीजें फील होती हैं तो डेफिनेटली कल के दिन पर आप जो डॉग्स होते हैं उन्हें बिस्किट खिलाइए, उन्हें रोटी डालिए। ये आपके लिए जरूरी है ताकि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है। और ये जो डिटैचमेंट होती है ना, जब भी हमें कभी डिटैचमेंट फील होती है, ये केतु का इफेक्ट होता है। तो केतु का ये उपाय करने से थर्सडे के दिन पर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अंदर से आपको ठहराव महसूस होगा। कल के दिन पर पीले रंग की चीज़ों का आप दान कीजिए। आप हल्दी की गांठ का दान कर सकते हैं, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कीजिए। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं, ओके। और कल के दिन पर आप जब नहाते हैं तो हल्दी डालकर पानी में ज़रूर नहाइएगा। उससे जो भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, या फिर जो वायु तत्व है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपको, वो कम होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर केले का सेवन आपको नहीं करना है क्योंकि केले की पूजा की जाती है। जिनकी मैरिज डिले हो रही है और आपको अगर किसी ने बताया है कि जुपिटर के इफेक्ट की वजह से वो डिले हो रही है, तो कल के दिन पर आप फास्ट जरूर कीजिए, ठीक है। फास्टिंग करेंगे तो उससे जो जुपिटर का इफेक्ट है वो आपको न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आप कल के दिन पर कर सकते हैं। और जिन लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, आप कल के दिन पर जो पीर की जगह होती है वहाँ पर एक चादर लेकर जाइए, पतासे लेकर जाइए और थोड़े से पीले लड्डू लेकर जाइए और वहाँ पर चादर चढ़ाते हुए प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी हो जाए जैसी आप चाहते हैं। मतलब बोलकर, बिल्कुल क्लियरली बोलना है आपको कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और ये भी मन्नत मांग कर आइएगा कि आप जब आपकी ये फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो आप दोबारा यहाँ पर आकर चादर चढ़ाएंगे, ठीक है। और पतासे भी लेकर जाइएगा साथ में, और 1 रुपए का सिक्का भी वहाँ पर ज़रूर रखिएगा। और जो पीर की जगह के बाहर लोग, दरगाह के बाहर जो लोग बैठे होते हैं, उनमें वो पीले लड्डू ज़रूर बांटिएगा। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई भी पर्सन ये बात नहीं कहेगा कि मैम आप मंदिर जाने को नहीं बोल रहे हैं, आप पीर की जगह पर जाने को बोल रहे हैं। जिनके दिल में ईश्वर को लेकर फर्क है तो एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए तो है ही नहीं है, तो आप अवॉइड कीजिए। आपको कुछ भी इसमें से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने लिए कुछ मांगने जा रहे हैं, ईश्वर के किसी भी घर में मांगने जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। फर्क आपके अंदर है, ईश्वर की नजरों में किसी को लेकर कोई फर्क नहीं है, ठीक है।
अपना जो परसेप्शन है ना उसको बड़ा कीजिए, इतनी छोटी छोटी बातें मत कीजिए कि जिससे ये आपकी मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करे कि आप कितनी छोटी सोच के मालिक हैं। सो प्लीज डोंट डू इट। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप कंप्लीटली चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।